what is up? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel and welcome to new vlog. तो अभी मैंने ये वाला vlog एडिट करके रेडी कर दिया है और ये मैं उसको पब्लिश करने के लिए सेट कर रहा हूँ। आज 22 है फ्राइडे को और शाम को 8 बजे हेलीफैक्स लोकल टाइम पे तो हो गया। आज नया व्लॉग आ जाएगा हेलीफैक्स वेदर बी लाइक। तो अगर आप लोग ये वाला व्लॉग देख रहे हो और ये पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ये व्लॉग ख़त्म होने के बाद वो वाला व्लॉग देखना। आई एम डैम श्योर आपको व्यू बहुत अच्छा लगेगा और पूरा व्लॉग बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ ना तो मेरा एक ही मोटिव रहता है कि अगर कोई भी पर्सन मेरे व्लॉग को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट दे रहे, मतलब यू आर गिविंग दैट टाइम फ्रॉम योर लाइफ टू वॉच माई कॉन्टेंट। तो आई ऑलवेज फोकस कि मैं वो व्लॉग को जितना हो सके उतना एंटरटेनिंग बनाऊँ। 20-25 मिनट जो मेरे व्लॉग्स देखने को दे रहे हो, डेडिकेट कर रहे हो, आई मेक श्योर कि वो आपको ऐसा लगे कि यार व्लॉग स्टार्ट हुआ एंड हो गया पता ही नहीं चला और मज़ा आया। तो वही मेरा फोकस रहता है सब व्लॉग्स के पीछे। और दूसरा कि मुझे वो भी पता है कि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि व्लॉग नहीं आया 3-4 दिन हो गए, लेकिन मैं सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट वीक में 2 व्लॉग शूट कर पाऊँ। क्योंकि मुझे व्लॉग्स शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मंडे टू संडे एवरी डे कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा मंडे टू फ्राइडे ऑलमोस्ट रूटीन सेम रहता है। आप लोग बोर हो जाओगे। और दूसरी चीज़ कि व्लॉग शूट तो कर दूँ लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। और इसीलिए मैंने ये स्केड्यूल बनाया हुआ है नेक्स्ट वीक के कि मैं 3 इंग्लिश वाली रील शूट करूँगा, उसको एडिट करूँगा, 3 गुजराती रील्स करूँगा, 3 कैरोसेल पोस्ट करूँगा, 1 कनेक्शन पोस्ट और 2 व्लॉग और 1 जीत भट्ट फिटनेस। क्योंकि जीत भट्ट फिटनेस वाली जो चैनल है उसको मुझे स्क्रिप्ट शूट एडिट और प्रोडक्शन थंबनेल वंबनेल सारा कुछ करने में मुझे एक वीडियो के पीछे अगर 15 मिनट की भी वीडियो हो तो सारा कुछ एडिट करके 15 मिनट बोल रहा हूँ, वरना वो फुटेज तो होती है 1.5-2 घंटे की। तो वो सारा करने में मेरे को 8 से 10 घंटे जाते हैं और वही टाइम में मैं 2 व्लॉग शूट कर सकता हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरी जीत भट्ट फिटनेस वाली चैनल देखी होगी तो मैं एवरी वीक 2 वीडियो डालता था, तो उसमें से मैंने 1 वीडियो निकाल दी और वो 10 घंटे मैं अभी डाल रहा हूँ 2 व्लॉग्स एडिट करने में और उसको सब शूट वूट सब करने के लिए। तो ये मेरा अभी नेक्स्ट वीक से कंटेंट प्लानिंग रहेगा, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे क्लाइंट चेक इन, क्लाइंट्स के प्रोग्राम बनाना है, क्लाइंट्स को ट्रेन करना, पर्सनल लाइफ मेरी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी होती है। तो अभी ये नेक्स्ट वीक से मेरा ये टारगेट है कि एटलीस्ट वीक में मिनिमम 2 व्लॉग करूँ। और अगर कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आपको देखने में मज़ा आएगा, तो और व्लॉग्स डालूंगा। ये देखो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया है। क्या कर रहा है तू? लिंट रिमूव कर रहा हूँ भाई। वो लिंट हो जाता है ना, वो लिंट रिमूव कर रहा होता है। हर 2-3 दिन में यही कर रहा होता है ना कि निकलेगा कपड़े वपड़े पहन के फिर लिंट रिमूव करता है। तो अभी मैं खा रहा हूँ ये ओवरनाइट ओट्स। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट या ब्रंच कह सकते हो। मेरा ऐसा एपेटाइट नहीं है कि सुबह सुबह में मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। मुझे भूख लगना स्टार्ट होती है 1:30-2 बजे के बाद। मतलब लंच इज़ माई बिगेस्ट मील ऑफ द डे ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट और मैं डिनर इतना बड़ा नहीं करता, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वो हैवी नहीं होता। 400-500 कैलोरी मैक्स। कभी बाहर गए हो तो अलग बात है। अभी आज के लिए है ये, और दिव्यांग पानी भर रहा है ऑफिस जाने के लिए। तू क्या लेके जा रहा है आज लंच में? सैंडविच। कौन सी सैंडविच दिखा दो। ये वाली सैंडविच है। दिव्यांग ने सैंडविच बनाई है। हाँ, ऐसे सब दिख नहीं रहा क्योंकि अंदर सब हाँ स्टफिंग डाला हुआ है उसने। तो उसका ये आज का लंच है। इतनी एक ही सैंडविच? हाँ एक ही सैंडविच। आटू खाई रहा सर? ऐसे सिर्फ 2 ब्रेड लेके नहीं जा रहा हूँ मैं। तो हाँ मतलब ब्रेड नहीं है, बीच में पैटी स्टफिंग वेजिटेबल्स वो सब है, लेकिन एक ही सैंडविच। एक सैंडविच हो गया। हो जाएगा शाम तक। अभी थोड़ा डाइट करना पड़ेगा मेरे को। नहीं वैसे तो बॉडी तेरी अच्छी लग रही है। डाइट डजंट मीन कि सलाद खाओ। हाँ। और मैं अभी ये खा रहा हूँ ओट्स। ये बेसिकली है ना, मैंने ओवरनाइट ओट्स बना के रखे थे। है ना, मेरा क्या रहता है कि 2 तरीके से लोग बनाते हैं। एक ओट्स को आलमंड मिल्क या फिर पानी में या दूध में भिगो के ओवरनाइट रखते हैं फ्रिज में। मैं यूजुअली ओट्स को पहले कुक करता हूँ, रोल्ड ओट्स, फिर उसको मैं ठंडे होने देता हूँ, फिर मैं उसको प्रोटीन सिनेमन मिक्स करके फिर ओवरनाइट रखता हूँ। अगर वैसे नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई करना, बहुत मस्त लगेगा। और अगर आपके पास वे प्रोटीन हो, बटर स्कॉच, वैनिला, फिर कुल्फी वुल्फी मैंगो कोई फ्लेवर का, तो भी ये मस्त बढ़िया डेजर्ट लगता है। अगर आपको ग्रीक योगर्ट अच्छा लगता है वो भी ऐड कर सकते हो। मैं बहुत फिटनेस की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे नेचर में आउट ऑफ वो क्या ही जाता है एक्सप्लेनेशन वाला, लेकिन ट्राई करना ओवरनाइट ओट्स। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे जीत भट्ट फिटनेस वाली चैनल पर मैंने ओट्स वाली रेसिपी डाली हुई है। साजन चले ससुराल।
जॉब पे जा रहा है तो ससुराल जैसा ही है ना, वहाँ पे जाके 8 घंटे काम करके वापस आओ। दिहाड़ी लगाने जा रहा हाँ, दिहाड़ी लगाने जा रहा है। तो सारे मेल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, मतलब अगर छोटे मेल्स हो तो इसमें आ जाते हैं। कुछ बड़ा होता है ना, जैसे कभी इंडिया से पार्सल आया हो या फिर कहीं से कुछ बड़ा मंगवाया हो ऐसे जैसे, तो यहाँ रख के जाते हैं। या फिर ये भी मेल बॉक्स है, ये तो फिर वो लोग चाबी रख देते हैं हमारे मेल बॉक्स में, वहाँ से चाबी निकाल के ये खोल के फिर यहाँ से लेना होता है। तो ये पूरा मेल बॉक्स दिया हुआ है। तो ये हमारा मतलब पूरे बिल्डिंग का यहाँ पे मेल्स आते हैं। और कभी अमेज़ोन या कुछ मंगवाया हो, फिर पीओ लेटर करके कुरियर कंपनी है तो वो लोग ऊपर देने आते हैं, कभी कभी नीचे रख के जाते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन बाकी के जो मेल्स होते हैं वो सब तो यहाँ के इसके अंदर ही होते हैं मेल बॉक्स में। तो अभी है ना, मुझे बैंक में कुछ काम था तो वो काम करने निकला हूँ। एक बैंक में से वैसे है ना, ऐसा समझो कि यहाँ पे मैं मतलब हम सब बैंक में जाने का हमारा कितना होता है पता है, मैक्स ऐसा 6 महीने में एक बार कभी जाके आओ, या फिर कभी ऐसा कुछ अर्जेंट हो तो वही जाना पड़ता है। तो आज है ना, ऑनलाइन ऐप वाली जो सिस्टम है वो डाउन है, तो मुझे मेरे स्कॉशिया बैंक के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे और दूसरी बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे ABM में से। यहाँ पे ATM को ABM बोलते हैं। तो वही बस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 बिल पेमेंट्स करने हैं यूटिलिटीज़ के, दूसरे वाले अकाउंट से करना है, पर्सनल अकाउंट से नहीं करना। तो अभी स्कॉशिया बैंक में मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो उसको मैं उसमें से विड्रॉ करूँगा। CIBC में है दूसरा मेरा अकाउंट, मेरा बिजनेस अकाउंट CIBC में भी है और RBC में भी है। तो CIBC में डालना है और वहाँ से फिर मैं वो कार्ड, क्योंकि CIBC की ऑनलाइन बैंकिंग चालू है। स्कॉशिया का मतलब आज के दिन के लिए वीकेंड पे मेंटेनेंस है उन लोगों का सिस्टम का, वो भी ज़रूरी होता है। चलो, तो वो CIBC का तो चालू ही है। तो अभी स्कॉशिया में से विड्रॉ करके फिर CIBC जाऊँगा और डिपॉजिट करके फिर ऑनलाइन CIBC के ऐप से ट्रांजैक्शन कर दूँगा। यहाँ पे इंडिया जैसा होता नहीं है कि हर 2-3 दिन में बैंक में जाना पड़ता है। बाकी सारी सिस्टम ऑनलाइन में ही सब हो जाता है। और मैं तो हार्डली साल में एक ट्रांजैक्शन, एक बार भी कैश में पेमेंट करता हूँगा, 1-2 बार। बाकी सारा कुछ कार्ड से ही टैप करते हैं। तो ऐसे मतलब ट्रांजैक्शन मोस्टली हो ही जाते हैं, आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं जब मतलब डाउनटाउन में रहता हूँ हैलिफैक्स, तो मेरे आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे ही विदिन 1 किलोमीटर सारी 5 जो टॉप 5 बैंक है कनाडा की, वो सारी पास में ही है। तो चल के ही सब हो जाता है। तो यहाँ पे है ना, ऐसे ABM मशीन्स होते हैं, इसमें से ही विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हो। मैं 3 साल पहले स्कॉशिया बैंक में काम करता था, तो नीचे ब्रांच है, वो रही, आपको दिख रही होगी, ये रही। लेकिन ऊपर है ना, यहाँ से जाना होता है। ये पूरा फ्लोर स्कॉशिया बैंक का ऑफिस है, मतलब कॉन्टैक्ट सेंटर भी है वहाँ पे, लोन्स का और सारा कुछ बैकएंड का काम भी होता है, एडमिन वर्क भी होता है, कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी वहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे ऊपर काम करता था 3 साल पहले। मेरा डेस्क है ना, ये साइड था, मेन रोड के साइड पर। तो इसमें मेरा आना मतलब ऐसा नहीं है मुझे कि ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मेरे घर से भी पास में और मैं यहाँ पे काम करता था, तो हर रोज़ जॉब पे आना होता था स्कॉशिया बैंक में जब था तब। तो यहीं ये वाले स्कॉशिया बैंक सेंटर में मैं काम करता था। इस स्कॉशिया स्क्वायर मॉल में ही है ना, लॉटन्स ड्रग मार्ट है, फार्मेसी है, छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है और सारी मल्टीवाइटामिन्स, मिनरल्स और वो सब भी मिलता है। थोड़े हेल्थ प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, थोड़े स्किन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। वही लेने आए हो। एक्चुअली मेरी विटामिन D3 और B12 ख़त्म होने आई है, तो सोच रहा हूँ यहाँ पे मतलब अच्छी डील्स में ऑफ़र में रखी हुई है। ये येलो टैग होता है, मतलब ऑफ़र में, तो देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाती है तो। क्योंकि उस दिन मैं कॉस्को गया था ना, वहाँ से मैंने B100 कॉम्प्लेक्स ली थी, उसमें 300 है, तो आराम से 6-8 महीने निकल जाएगा। तो दूसरी जो लेनी थी B12 और D3 वो थी नहीं वहाँ पे। उस दिन भी है ना ऐसा ही हुआ था कि मिली नहीं थी D3 और B12, और उसके चक्कर में मैं B100 लेके आ गया था। और आज भी ऐसा हुआ, देखो वो तो नहीं मिली और उसके जगह पे जिंक थी तो जिंक ले ली। अच्छी डील में रखी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि लेनी नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, लेनी तो थी। तो मैं सोचा अभी है 1899 की आती है यूजुअली, और $10 में मिल गई मुझे। और ऐसी भी नहीं है कि एक्सपायरी पास है, 2030 में एक्सपायरी है इसकी। तो ये लेके रखी, तो आराम से अभी इसमें 100 है, मतलब एक दिन की एक लूँ तो आराम से 3-3.5 महीने चल जाएगा।
मुझे है ना वहाँ पे जाना है CIBC में। तो स्कॉशिया बैंक यहाँ पे थी, CIBC वहाँ पे, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है बिजनेस वाला वो यहाँ से नीचे जाना है, वहाँ पे RBC बैंक है। तो मैंने इसलिए नहीं बोला, तीनों 3-4 आसपास में ही है। यहाँ पे है ना, ऐसा हो ना तभी वॉक कर सकते हो, वॉकवे पे। ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी चलते बनो। अभी देखो ये 9 हो गया है, 8 सेकेंड 7 सेकेंड, मतलब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके पास उतना ही टाइम है, वापस वो बंद हो गया तब तक खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मुझे सामने जाना है, तो ये अभी ऐसे हाथ दिखा रहा है, मतलब खड़े रहो। जब वो ग्रीन वॉक साइन हो गई है, देखो अभी वॉक साइन हो गई, तो अभी मतलब कि मेरे यहाँ से जो उस साइड जा रहे हैं वो यहाँ उस साइड से इस साइड आ रहे हैं, उनकी बारी है। तो वैसे ही ऐसे यहाँ पे वॉकिंग का सिस्टम होता है। तो हो गया, विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट हो गया। ये हैलिफैक्स डाउनटाउन है। तो यही काम था, 10-15 मिनट का था। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट किया ना, उसके बाद मैंने 1.5-2 घंटे कंटेंट और उसका काम किया, क्लाइंट्स को रिप्लाई किया, और फिर मैं सोचा अभी 1-2 बजे है तो जाके ही आता हूँ। और मैं जो बोल रहा था RBC वाली बैंक, वो ये रही जो ऊपर आपको दिख रही होगी। तो नीचे बैंक है और ऊपर उसका कॉन्टैक्ट सेंटर और एडमिन वर्क और वो सब चलता है। जैसे स्कॉशिया बैंक का चल रहा था ना, मैंने जो दिखाया कि स्कॉशिया बैंक की ब्रांच नीचे है और ऊपर उसकी ऑफिस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। आधे रास्ते पहुंच गया घर जाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मैच स्टिक लेनी थी, मतलब माचिस की। क्या सुबह मैं जब भगवान को प्रे करता था अगरबत्ती की, तो उसमें 3-4 तीली ही बाकी थी। तो अभी मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पे डॉलरामा। यहाँ पे है ना डिफरेंट वाली है, यानी ये वाली लिए, एक में 8 बॉक्स आए वैसी। यहाँ पे ना ये स्कॉशिया स्क्वायर में देखो अभी लंच टाइम चल रहा है, तो सारी जितनी भी ऑफिसेज है ना ऊपर, वो सारे लोग यहाँ पे लंच करने आते हैं। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे डोसा, इडली, वड़ा और वो सब मिलता है, और छोले राइस, चिकन राइस और वो सब। तो मतलब डॉलरामा में मैं ये मैच स्टिक्स लेता हूँ। हम लोग ऐसे खाने की चीज़ें पहले लेते थे, फिर पता चला कि जब ऐसे डोरिटोस, चीटोस और वो सब, लेज और वो सब, क्योंकि सुपर स्टोर में, वॉलमार्ट में जो चीज़ $3-4 में मिलती है वहाँ पे $1-2 में थी। लेकिन वो जब नए नए आए थे तब, फिर एक दिन पता चला दोनों जो पैकेट साथ में थे कि डोरिटोस का, डॉलरामा का पैकेट डिफरेंट पैकेजिंग है और थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट आता है, मुझे तो लगा था। और वॉलमार्ट और दूसरे स्टोर से लाए तो उसका पैकेजिंग अलग था। तो फिर खाने की चीज़ें लानी बंद कर दी। ये है, फिर वॉशरूम क्लीन करने के लिए जो लिक्विड और वो सब आता है, लाइज़ोल और वो सब इधर से लेके आते हैं डॉलरामा से। तो अभी मैं आ गया हूँ वापस, मतलब बिल्डिंग में पहुँच गया हूँ नीचे। मैं घर आ गया, लेकिन घर आके जब मैंने शूज़ निकाले ना, तो पता है एक चीज़ क्या देखी मैंने, मुझे पता ही नहीं था, जाके आया ये देखो। मुझे पता ही नहीं था, मैं मेरी धुन में जो मुझे अंदर से सॉक्स आए हाथ में, क्योंकि मैंने जब सॉक्स लिए मेरे रूम में से, तो लाइट नहीं ऑन थी और कर्टन्स भी डाउन किए हुए थे। तो अंधेरे में मुझे दिखा नहीं, जो हाथ में आया वो ले लिया। पहनने के टाइम पे भी मेरा नहीं ध्यान था, क्योंकि मैं पता नहीं कौन सी धुन में था, क्या सोच रहा था। अभी जब मैंने जूते निकाले तब मैंने देखा कि ये तो मैं दोनों अलग अलग सॉक्स पहन के चला गया था। चलता रहता है, अपना काम हो गया है। सॉक्स चाहिए था, कलर कौन सा भी है, और शूज़ के नीचे ऐसे भी किसको दिखने वाला है। एकदम से पता नहीं नॉक हुआ, तो देखो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट में से आए थे, मंडे को ईमेल आया था कि वो लोग मतलब एवरी मंथ फायर अलार्म जो होता है वो टेस्ट करते हैं। तो मैंने ना लास्ट मंथ ही इसमें बैटरीज चेंज की थी, क्योंकि बैटरीज नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जो रोटी, मतलब मेजोरिटी इंडियन से बोल दो कि रोटी और ऐसा कुछ बना रहे हो तो ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ये उसमें से या फिर बैटरी निकाल देते हैं। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, हमने तो कभी नहीं किया, क्योंकि फिर अगर सच्ची में कभी फायर वायर या कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, तो अगर ये बंद होगा तो वो हमारी ही सेफ्टी के लिए रखा होता है। अभी समर आई है ना, तो ये लोग एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। क्योंकि 2 साल पहले नोवा स्कॉशिया में बहुत बड़ी फायर हुई थी, वाइल्ड फायर, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक चली थी। कितने लोगों के घर उसमें जल गए थे, कितने लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा था। और मेरा जो घर है ना, वहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स तक
वो फायर आ गई थी। हमको ऐसा ही था, नोटिस मिल गया था अगर फायर और ज़्यादा बढ़ती है तो आपको भी इवैक्यूएट करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली तो हुआ कि फायर कंट्रोल में आ गई और इवैक्यूएट नहीं करना पड़ा। इसीलिए ये लोग हर महीने ऐसा भेजते हैं, हमारी साइन लेके जाते हैं कि वो लोग इंस्पेक्शन करने आए थे। करते रहते हैं बिल्डिंग वाले, उनका उस मैनेजमेंट अच्छा है। सर्विस करनी हो, कुछ भी कंप्लेंट हो, वो लोग टाइम पे 1-2 हफ्ते लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इमीडिएटली नहीं होता, 1 हफ्ता तो निकल ही जाता है छोटी चीज़ के लिए, लेकिन हो जाता है। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, तो आपको ऐसे ही बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिले। तो मिलते हैं बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।